इस समय सावन का महीना चल रहा है और सावन का पवित्र महीना होने के कारण भक्तों में इस समय भगवान शिवशंकर और माता पार्वती की पूजा करने की एक होड़ सी लगी हुई रहती है। देश के प्रमुख शिवालयों में इस समय भगवान शिवशंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करने वालों की भारी भीड़ उमड़ती देखी जा सकती है। इस समय अधिकांश जगह नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गुंजायमान रहता है। शिवालयों में जाकर भक्त न सिर्फ भगवान शिवशंकर और माता पार्वती की पूजा करते हैं, बल्कि वे वहाँ स्थित वृषभ रूपधारी नंदी की भी पूजा करते हैं। वृषभधारी नंदी की कानों में जाकर भक्त अपने कष्टों के निवारण की प्रार्थना और मनोकामनाओं को कह देते हैं। ऐसा माना जाता है कि वृषभ रूपधारी नंदी के कानों में कही गई कष्टों के निवारण की प्रार्थना और मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। ऐसा माना जाता है कि वृषभ रूपधारी नंदी के कानों में भक्त अपने कष्टों के निवारण और मनोकामनाओं को लेकर जो कुछ भी कहते हैं, वृषभ रूपधारी नंदी अपने ऊपर आरूढ़ होने वाले भगवान शिवशंकर से इसकी पूरा करने की संस्तुति कर देते हैं और भगवान शिवशंकर तुरंत अपने भक्तों की उस मनोकामनाओं के कष्टों के निवारण करने की उस प्रार्थना को जो वृषभ रूपधारी नंदी के द्वारा संस्तुत किया जाता है, पूरी कर देते हैं। शिवालयों में अक्सर वृषभ रूपधारी नंदी को जिस जगह शिवलिंग वाला मंदिर होता है, वहीं पर शिवलिंग की ओर मुख किए हुए बैठे हुए स्वरूप में देखा जा सकता है। लेकिन आइए जानते हैं कि शिवालयों से हटकर ब्रह्मांड में इस वृषभ रूपधारी नंदी की क्या स्थिति है, ये कहाँ रहते हैं और वहाँ भी रहकर ये भक्तों के कल्याण के लिए कैसे क्या कुछ करते हैं। ब्रह्मांड में सूचिलोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभायमान है। कार्यभूत महेश्वर उसमें सबको अदृश्य करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में काल चक्र की स्थिति होती है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। यहीं तक लोगों का तिरोधान अर्थात लय होता है। इससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। यहाँ से नीचे ही कर्म का पास यानी बंधन होता है। इसके नीचे ही जीवों के कर्म के अनुसार विभिन्न लोक और योनियों का चक्कर काटना पड़ता है। लोग काम में पूजा करने वाले नीचे के लोक में और निष्काम पूजा करने वाले लोग ऊपर के लोक में जाते हैं। काल चक्र की सीमा को वही पार कर सकता है जो निष्काम भाव से शिव की पूजा करता है और जिन पर शिव की कृपा होती है, और शिव की कृपा उन पर विशेष होती है जो इस काल चक्र की सीमा के से ऊपर स्थित वृषभ का कृपा पात्र होता है। काल चक्र की सीमा से ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। यह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान स्वरूप है। इनका सत्य, शौच, अहिंसा और दया ये 4 पैर हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उनके सिंह हैं। सम कान है जो वेद ध्वनि से आभूषित है। आस्तिकता उनके नेत्र हैं। विश्वास ही उसकी सृष्टि, बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्मधारी जो वृषभ हैं उसमें ऊपर दिन रात, जीवन, मृत्यु या किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। यहाँ भक्त शिव के साक्षात्कार होने से मोक्ष प्राप्त कर परमानंद की प्राप्ति करते हैं। इस धर्मधारी वृषभ की पूजा से भक्तों को इस परम धाम में आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है।